साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वहीं ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नज़दीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नज़रअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेमा भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार पाठ पूजा एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोज़ाना ज़िंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हों, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त हैं तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज़ भी आ रही है तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त अपने जीवन के द्वारा। तो हमें बस यही याद रखते हुए कि हम एक भी चीज़ छोटी सी कुछ ऐसा ना कर दें जिसका आगे चल के एक एंड रिज़ल्ट, एक रेपरकशन इतनी ख़राब हो कि उसने सब वो ख़राब कर दिया। जैसे शायर ने भी एक कहा है कि लम्हों ने गलती की है और सदियों ने सज़ा पाई है, कि कैसे हमारा एक कर्म, एक ऐसा बात हमारा जो भी हो, वो अगर एक विपरीत दिशा की ओर चल गया तो फिर निश्चित ही ये नुकसान होना है। वो फिर नुकसान हमारा हो, सामने वाले का हो, किसी का भी हो और किसी भी रूप में हो। तो हमने कैसे सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे फोकस करना है कि हम जहाँ अपना सुधार तो करते ही चले जाएं, अपने आप को इस परमात्मा के एहसास में, इस निरंकार के भय में रह के
पल पल जो बिताएं, ये सेवा भी माध्यम दिया हुआ है, सत्संग भी है, कि कैसे हम सिर्फ़ और सिर्फ पूरा दिन ये निरंकार के एहसास में, चाहे कार्य जो भी हम कर रहे हों, वो करते करते ये एहसास साथ रख सकते हैं। तो उसी एहसास में जब हम रहेंगे तो फिर ये दुनिया को भी हम जहाँ खूबसूरत बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, वहाँ औरों को भी ये जब दिखेगा कि एक व्यक्ति अगर हमें कुछ अच्छा कार्य करते दिखता है तो हमारा भी मन करता है उससे पूछें कि आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, या आपको ये कहाँ से आपने ये सीखा है कि इस कार्य को ऐसे करते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो कार्य हम भी करें। तो ऐसे ही हम जब एक स्वयं अच्छा काम करेंगे, एक अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, तो फिर हर एक का यही दिल करेगा कि उस व्यक्ति का जीवन इतना खूबसूरत है, उसकी बोली इतनी मधुर है, उसके व्यवहार में कहीं पे भी ये चिड़चिड़ापन नहीं है, वो हमेशा एक उपयोगी ही साबित हुआ है हर एक के लिए। तो क्यों ना ऐसा जीवन हम भी बना लें। तो फिर वह व्यक्ति हमको जब भी मिलेगा वो हमसे और मिलने की चाह रखेगा, उसके मन में हरगिज़ ये बात नहीं आएगी कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इससे संपर्क काटना है। तो कैसे हम खुद ही एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर वो सारे एक चॉइस है, एक हमारे पास भी वही है जो सामने वाले के पास है, वो शरीर के वो जो हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, उन्हीं तत्वों से हम भी बने हैं, वो भी बने हैं। पर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद हमें क्या एक पता चलता है, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि हमारे जीवन में क्या एक फ़र्क ले आती है। ये दृष्टि वही है कि जो हमको अपनी पहचान करा देती है, और फिर अपनी पहचान करने के बाद हमने एक में और अपने में और सामने वाले में जब फ़र्क ही नहीं समझा, तो कैसे फिर वो प्यार की बात कि दिल में नफ़रतें हट जाएंगी, मन में भेदभाव हट जाएंगे और सिर्फ़ प्यार रहेगा। तो कैसे हमने अपने जीवन में एक वो युग लाना है जो कहा गया है कि ये पुराने युग तो बहुत अच्छे थे पर ये कलयुग अच्छा नहीं है। तो ऐसा बात कोई युग का तो उसमें गलती है नहीं, गलती तो हम इंसानों की है। तो हम क्यों ना अपने जीवन को ऐसा बना लें कि फिर से हमारे मन में वो राम राज्य वाली बात हो जाए, कि हमारे मन में फिर ये प्रभु उस तरह बस जाएं कि हम फिर अपने मन में सिर्फ़ इस निरंकार को ही रखें और कोई ऐसे बुरे भाव को ना रखें, कोई ऐसे विकल्प ना हमारे मन में रहें। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा खूबसूरत जीवन हर एक का बन जाए जैसा संतों ने चाहा है, जैसा गुरुओं पीर पैगंबर वलियों ने चाहा है। तो दातार कृपा करे हम सब सही मायने में एक मनुष्य ही बनकर जिएं, हम अपना भी समाज का भी बात कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों क्या एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं, और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के
एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है, तो कैसे एक अब प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो ज़रूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज़ होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएँ। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति। संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज़ परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अरदास अवतार बाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द सुनाने वाला है सात संगत जी। सात संगत जी शुरू करते हैं। सात संगत जी, तीन देवों ने मिलकर कहते दुनिया सफल सकल बनाई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के ही हाथ खुदाई है। एक बनाए सृष्टि सारी, एक रोजी पहुँचाता है, तीजा देखे कर्म सभी के मौत का चक्र लगाता है। मुझसे सच पूछो तो दुनिया हुक्म एक के पतली है, पलती है, जैसे जैसे हुक्म या करता वैसे वैसे चलती है। सबकी देखभाल या करता सब जीवों का ध्यान करे, आप बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। इसी को मैं प्रणाम करूं, नम्न करूं मैं शीश झुका,
कहे अवतार यह पाक अनादि युग युग एक ही वेश सदा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास से अगर कोई गलती हो जाती तो क्षमा करना। साथ संगत जी त्रिलोकी का मालिक स्वामी युग युग आप भंडार भरे, दया करे तो आज जग अंदर लाखों पापी पार करे। आप बनाए आप ही देखे जग का सिरजन हार है, या राजा एक है खाला का, या एक सच्ची सरकार है, या इसी को मैं प्रणाम करूं नम्न करूं मैं शीश झुका। अवतार गुरु यह मेरे ना जन्मे युग युग एक ही वेश सदा। साथ संगत जी अगर किसी के मुंह के अंदर एक जुबा की लाख बने व लाख गुना फिर लाख गुना भी लाख बने। साथ संगत जी फिर भी कोई अगर यह चाहे गुण नहीं तेरे गा सकता, जब तक स्वयं आदि से कोई तुझको कभी ना पा सकता। आप कहीं जो खुदा हो जाए तो सब कुछ यह कर सकता है, कहे अवतार मिले जो सदगुरु पत्थर सागर तर सकता है। साथ संगत जी बोलो कि या नहीं है वश में, और मौन के वश में नहीं, दान पुण्य के नहीं है वश में, लेन देन के वश में नहीं, जीवन के या नहीं है वश में नहीं, मर जाने के वश में नहीं, किसी हाकम के ना ही जोर लगाने के, मन बुद्धि के नहीं है वश में, योग ध्यान के वश का नहीं, धरती के है या वश का नहीं है, धरती के या वश का नहीं है, आसमान के वश का नहीं, किसी इल्म के वश में नहीं है, या लाखों हारे जोर लगा। अवतार मिले जो साधु पूरा पल में पर्दा से हटा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास से अगर कोई क्षमा हो जाती है साथ संगत जी भूल चूक में, तो साथ संगत जी दास को क्षमा करना। साथ संगत जी सच्चा साहिब रात बनाए मौसम भी तैयार करें, या ही सूरज चाँद बनाए पैदा दिन और वार करें। मेरा साहिब बड़ा है सबसे समझे विरला इसकी चाल, अग्नि वायु पानी साजे धरती नीचे और पताल, रंग बिरंगे पुतले साजे और चलाए डाल के जान, कोई जाने इसके रंग को बिरले कर पाए पहचान, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। साहिब का दरबार है सच्चा जो बीजे सो खाएगा, सच्चे का रक्षक क्या सच्चा सच्चे को ही शान मिले, जग अंदर तो दुनिया पूजे दरगाह इज्जत मान मिले। कच्चे पक्के आगे जाकर करनी का फल पाएंगे, कहे अवतार गुरु के बंदे बिल्कुल बख्शे जाएंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी निरंकार को जो पहचाने बीच योनियों आता नहीं, निरंकार को जो पहचाने मृत्यु का दुख पाता नहीं, निरंकार को जो पहचाने हरदम रहता है मशहूर, निरंकार को जो पहचाने उसकी हो बलाएं दूर। साथ संगत जी निरंकार को जो पहचाने दुख निकट न आएगा, निरंकार को जो पहचाने डर उसका मिट जाएगा। साथ संगत जी अगर अहम चतुराई तज दे तो फिर हरि का रंग मिले, अवतार मिले पहचान प्रभु की जो साधु का संग मिले, निरंकार को जो पहचाने नौकर उसका कुल जहान चाकर धरती अग्नि पानी तारे चांद रवि आसमान, इसकी याद किए जा बंदे माल खजाने पाएगा, इसकी याद किए जा बंदे तू रब में बस जाएगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी इसकी याद किए जा बंदे तब जब और पूजा पाठ है, या इसकी याद किए जा बंदे सब दुखों की काट है, या इसकी याद किए जा बंदे तीर्थ और स्नान है, या इसकी याद किए जा बंदे स्वयं पुण्य व दान है, या निरंकार को याद करे तो साकर तू हो जाएगा, निरंकार को याद करे तो जीवन का फल पाएगा। इसको याद वही कर सकता जो साधु से लेता ज्ञान, अवतार कहे सो मित हमारा इसको जो लेता पहचान। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी
दास से कोई भूल चूक हो जाती है साध संगत जी तो दास को क्षमा कर दीजिएगा जाने अनजाने में साध संगत जी। निरंकार को जो पहचाने मालिक सभी खजाने का, निरंकार को जो पहचानी भेदी ताने बाने का, निरंकार को जो पहचाने जग में पाता मान है वह, निरंकार को जो पहचाने पत वाला प्रधान है वह। इसको याद करे जो बंदा हरगिज ना मोहताज रहे, इसको याद करे जो बंदा सबके सिर का ताज रहे, वह कर सकता याद खुदा की जिस पर गुरु की रहमत है, धूल उन्हीं के चरणों की अवतार मुझे एक नेहमत की नेहमत है। निरंकार जो मन में रखे हरदम चेहरा नूरो नूर, निरंकार जो मन में रखे उससे दुख रहे सब दूर, इसकी याद करे जो बंदा मन पर उसकी जीत रहे, इसकी याद करे जो बंदा हरदम निर्मल चित रहे। जब तक कायम है या धरती, जब तक कायम कुल जहान, रहती दुनिया तक रहता है संत जनों का कायम मान, पग रज उसकी मस्तक धारू, जिसको एक सहारा है, अवतारे कहे मैं बलि बलि जाऊं जिसको राम प्यारा है। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धा निरंकार जी। मात पिता और भाई बहना कोई ना जिसका नाती रहे, निरंकार ही उस बंदे का हरदम संगी साथी रहे। मौत जो तुझको देख अकेला वार तेरे पर करती है, ऐसे में भी प्रीत प्रभु की तेरी रक्षा करती है। बड़ी ही मुश्किल या हो बाधा आके तुझको हैरान करे, निरंकार का यह है फल पल में तेरी हर मुश्किल आसान करे। लाख करे तू रब की पूजा, रब ना पर मंजूर करे, कहे जान कर एक बार तो पाप करोड़ों दूर करे। हे मन गुरु के मुख से सुनकर नाम प्रभु का लेता जा, कहे अवतार समझकर इसको तू ही कहता जा। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। चाहे जग का राजा भी हो दुख पाता दुख सहता है, रमे राम को जो भी जाने हर दम सुख में रहता है। लाखों और करोड़ों बंधन जीवन चट कर जाते हैं, नाम गुरु का लेने से पर सारे ही कट जाते हैं। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।